So hello, how are you? I am your physics teacher Snehal sir and today we are going to see a new topic from this chapter and that is mutual induction. So आज हम म्यूचुअल इंडक्शन की बात करेंगे और एक छोटा सा डेरिवेशन देखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन के लिए. सो ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. तो देखो प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में हमने सेल्फ इंडक्शन की बात की है एंड सेल्फ इंडक्शन में क्या होता है, तो हम एक कॉइल का करंट चेंज करते हैं तो उसी में ईएमएफ प्रोड्यूस होता है. मतलब सेल्फ इंडक्शन में हमारे पास एक कॉइल होती है, हम उसी का करंट चेंज करते हैं तो उसी में ईएमएफ प्रोड्यूस होता है. ये होता है सेल्फ इंडक्शन में. पर म्यूचुअल इंडक्शन में हमारे पास दो कॉइल्स होते हैं, हम क्या करते हैं एक कॉइल का करंट चेंज करते हैं तो दूसरे कॉइल में ईएमएफ प्रोड्यूस होता है. मतलब म्यूचुअल इंडक्शन में हमारे पास दो कॉइल्स होते हैं. देखो इस तरह हमारे पास दो कॉइल्स होती है. सो ये आपके लिए सेकेंडरी कॉइल और ये आपके लिए प्राइमरी कॉइल. सो म्यूचुअल इंडक्शन में हमारे पास दो कॉइल्स होती है, एक प्राइमरी एंड एक सेकेंडरी. हम प्राइमरी कॉइल का करंट चेंज करते हैं तो सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ प्रोड्यूस होता है. देखो इस सेकेंडरी कॉइल को हमने गैल्वेनोमीटर क्यों कनेक्ट किया है, तो ये गैल्वेनोमीटर में बताता है कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो करंट को डिटेक्ट करने का काम करता है. अब देखो ऐसा क्यों होता है, तो अगर ये प्राइमरी कॉइल करंट कैरी कर रही है तो ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, है ना, क्योंकि करंट कैरिंग कॉइल और करंट कैरिंग वायर क्या करती है, अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है. सो ये करंट कैरिंग कॉइल दैट इज करंट कैरिंग प्राइमरी कॉइल अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी और इस मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में ये सेकेंडरी कॉइल आ जाती है. देखो ये प्राइमरी करंट कैरिंग कॉइल क्या करेगी, अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी और उस मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में ये सेकेंडरी कॉइल आ जाती है. देखो इसे, दैट इज जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक करते हैं जो ये प्राइमरी कॉइल प्रोड्यूस करती है. सो इस तरह क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक करते हैं. अब देखो इस सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ किस तरह प्रोड्यूस होगा. सो अगर ये प्राइमरी कॉइल करंट कैरी कर रही है तो ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी और वो मैग्नेटिक फील्ड इस सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक करेगी. अब अगर हम इस प्राइमरी कॉइल का करंट चेंज करेंगे तो उससे होगा क्या, ये मैग्नेटिक फील्ड जो ये प्राइमरी कॉइल प्रोड्यूस कर रही है ये भी चेंज होगी. इसका मतलब जो सेकेंडरी कॉइल के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक कर रहे हैं वो चेंज होंगे, है ना. अगर हम इसका करंट चेंज करेंगे दिस प्राइमरी कॉइल का तो ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी. उसका मतलब इस सेकेंडरी कॉइल के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक कर रहे हैं वो भी चेंज होंगे. इसका मतलब यहाँ पे फ्लक्स चेंज होंगे. क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स को हम डिफाइन कैसे करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया. सो अगर हम इस प्राइमरी कॉइल का करंट चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक कर रहे हैं वो चेंज होंगे. इसका मतलब यहाँ पे फ्लक्स चेंज होगा और अगर फ्लक्स चेंज हुए तो फैराडेज लॉ में क्या बताता है कि उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा. मतलब यहाँ पर इस सेकेंडरी कॉइल में क्या होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा. क्यों, क्योंकि यहाँ पर फ्लक्स चेंज कर रहे हैं और अगर फ्लक्स चेंज करेंगे तो क्या होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा. दैट इज ई इज इक्वल टू d∅dt फैराडेज सेकंड लॉ. तो इस तरह सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ प्रोड्यूस होता है. देखो यहाँ पर हमने प्राइमरी कॉइल का करंट चेंज किया, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्राइमरी कॉइल प्रोड्यूस कर रही थी वो चेंज हुई और जो सेकेंडरी कॉइल के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक कर रहे थे वो चेंज हुए. इसका मतलब सेकेंडरी कॉइल के साथ जो फ्लक्स लिंक कर रहे थे वो चेंज हुए. मतलब यहाँ पे ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ क्योंकि आपने मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया. क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स को हम डिफाइन कैसे करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया. तो अगर हम इस प्राइमरी कॉइल का करंट चेंज करते हैं तो उसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल में क्या होता है, ईएमएफ प्रोड्यूस होता है. अब देखो यहाँ पर जो फ्लक्स लिंक करेंगे ना सेकेंडरी कॉइल के साथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे करंट से. मतलब जो प्राइमरी कॉइल में जो करंट फ्लो हो रहा है उसके साथ वो डायरेक्ट रिलेशन में होंगे. क्यों, क्योंकि देखो जितना ज्यादा आप करंट को चेंज करोगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, यहाँ पे फ्लक्स चेंज होगा. दैट इज यहाँ पर जो फ्लक्स होंगे जो सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक करेंगे वो डायरेक्ट रिलेशन में होंगे प्राइमरी कॉइल में जो करंट फ्लो हो रहा है उसके साथ. दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल is directly proportional to current flowing in the primary coil. है ना, जितना ज्यादा भी इस प्राइमरी कॉइल का करंट चेंज करने वाले हो उतना ही ज्यादा इस सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स लिंक करने वाले. सो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होंगे सेकेंडरी कॉइल के साथ जो लिंक कर रहे हैं वो डायरेक्ट रिलेशन में होंगे. किसके साथ, जो करंट प्राइमरी कॉइल में फ्लो कर रहा है उसके साथ.
अब अगर हमें क्या करना है, यहाँ से डायरेक्शन हटाना है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाना होगा, और इस केस में जो कांस्टेंट होता है वो होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। सो फाई एस इज इक्वल टू एम, वेयर एम इज कॉल्ड एज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, या फिर इसको हम म्यूचुअल इंडक्टेंस भी बोलते हैं, या फिर इसको हम कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन भी बोलते हैं, इनटू आईपी। अब हम क्या करेंगे, तो यहां पर लेंज लॉ का यूज करेंगे। अब लेंज लॉ आपको क्या बताता है कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सच डायरेक्शन दैट इट अपोजेस द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब ईएमएफ उसी को अपोज करता है जिसने उसको प्रोड्यूस किया है, दैट इज ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, दैट इज ई एस इज इक्वल टू, क्योंकि देखो यहां पर जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है वो सेकेंडरी कॉइल में हो रहा है, इसलिए ई एस दैट इज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू माइनस डी फाई एस बाई डी टी। अब देखो यहां पर डी फाई एस ही क्यों, क्योंकि जो फ्लक्स चेंज हो रहे हैं वो सेकेंडरी कॉइल में ही चेंज हो रहे हैं ना, इसलिए हमने यहां पर डी फाई एस बाई डी टी लिखा है, दैट इज चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल, क्योंकि यहां पर सेकेंडरी कॉइल में ही क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहे हैं। मतलब इस फैराडे लॉ में हम क्या करते हैं, तो बस एक चेंज करते हैं लेंज लॉ के हिसाब से, यहां पर हम एक माइनस साइन लगा देते हैं बस, दैट इज ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। अब हम क्या करेंगे, तो इस फाइस की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो इस इक्वेशन को हम फर्स्ट बोलते हैं, देखो यहां पर हमें क्या करना है, तो बस फाइस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं, फाइस की वैल्यू क्या है, तो एम दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इनटू आईपी दैट इज करंट इन द प्राइमरी कॉइल। सो ई एस इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी इंटू एम आई पी। अब यहां से ये m इस डिफरेंशिएशन से बाहर रहेगा, क्यों, क्योंकि m कांस्टेंट है और हम हमेशा कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से बाहर लेते हैं। सो हम इस m को डिफरेंशिएशन से बाहर लेंगे, लेकिन ip कांस्टेंट नहीं है। ip क्या है, तो करंट इन द प्राइमरी कॉइल, हम इस प्राइमरी कॉइल का करंट इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं, मतलब चेंज कर रहे हैं, तभी क्या हो रहा है, सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। सो हम यहाँ पे ip को बाहर नहीं ले सकते डिफरेंशिएशन से। सो यहाँ पे ई एस इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस एम डी आई पी बाई डी टी। देखो हो गई इक्वेशन, कैसे, तो बस m को सेपरेट कर दो। सो डी आई पी बाई डी टी जो m का मल्टीप्लाई है यहाँ पे ट्रांसफर करके ई एस को डिवाइड कर दो। सो हमें m के लिए इक्वेशन मिलेगा। सो m इज इक्वल टू, देखो ये डी आई पी बाई डी टी यहाँ पे ट्रांसफर करनी है आपको, और ये माइनस साइन भी। सो क्या होगा, माइनस ई एस डिवाइडेड बाई डी आई पी बाई डी टी। और अगर हम यहां पर डी आई पी बाई डी टी इज इक्वल टू 1 कंसिडर करते हैं, मतलब यूनिटी कंसिडर करते हैं, दैट इज इफ डी आई पी बाई डी टी इज इक्वल टू 1 दैट इज यूनिटी, देन आपको m इज इक्वल टू क्या मिलेगा, देखो डी आई पी बाई डी टी इज इक्वल टू 1 है, सो m इज इक्वल टू मिलेगा आपको माइनस ई एस, दैट इज जो आपका कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन होगा वो इसके बराबर होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल। खत्म। और यही से हम कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन को डिफाइन भी कर सकते हैं, कैसे, सो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज इक्वल टू ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल। यहां पर ईएस क्या है, तो जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है सेकेंडरी कॉइल में वो, यानी माइनस साइन क्या करता है, तो बस डायरेक्शन शो करता है, सो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। सो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज इक्वल टू ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल इफ चेंज इन द करंट, यहाँ पे डी आई पी बाई डी टी ये क्या है, तो चेंज इन द करंट ऑफ प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू यूनिटी, क्योंकि जब हमने ये डी आई पी दैट इज चेंज इन द करंट ऑफ प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू 1 कंसिडर किया था, तभी क्या हुआ था, m इज इक्वल टू माइनस ई एस के बराबर हुआ था। सो यहां से हम कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, सो द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन
इज इक्वल टू ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल इफ चेंज इन द करंट ऑफ प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू यूनिटी। और देखो ये जो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन होता है इसका जो यूनिट होता है वो होता है हेनरी, दैट इज द यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज हेनरी। और देखो यही यूनिट सेल्फ इंडक्शन का भी होता है, दैट इज हेनरी ही यूनिट होता है कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन का। सो दिस इज इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं सो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।